Hello children, today we are going to discuss our next exercise, exercise 10.5, exercise 10.1, 10.2, 10.3 and 4 we have already discussed. If you want to watch that exercise, then you can check by clicking the I button or in the playlist. So let's see question number 1. 30 cows eat 5 kg of grass in 20 days. How many grass will 15 cows eat in 25 days? आपको बताना है कि 15 काउज 25 डेज में कितनी ग्रास ईट करेगी और गिवन क्या है कि 20 काउज 5 केजी ईट करती है इन 20 डेज। तो जो ग्रास ईट करेगी वो हमने लेट किया, दैट इज इक्वल टू x kg. So first we will make table. First we will write cows है हमारे पास, देन डेज है। जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे। देन वेट ऑफ ग्रास। ओके, ये हमारे पास है। और कितना कितना वो भी देख लेते हैं। काउज 30, ये 30 है। दूसरी कितनी है 15। देन डेज 20 days and 25 then weight of grass 5x। ये हमने नोट किया। अब यहां से देखते हैं कि ये कौन सा वेरी कर रहा है इनवर्सली और कौन सा डायरेक्टली। अब यहां से देखिए, अगर 30 काउज है, काउज और वेट को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, अगर ज्यादा काव है तो ज्यादा ग्रास लगेगी और अगर कम काव है तो कम ग्रास लगेगी। तो ये कर रहा है डायरेक्टली। सिंस नंबर ऑफ काउज एंड वेट ऑफ ग्रास वेरीज डायरेक्टली। अगर ये डायरेक्टली ही यूज करते हैं हम, अगर ये डायरेक्टली होता है तब हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली में हम एज इट इज करेंगे। ये 30, देन ये 15, देन 5:x। दिस इज इक्वेशन 1। देन अगेन वी विल यूज फॉर डेज एंड वेट। डेज एंड वेट को अगर आप देखते हैं कि अगर डेज ज्यादा है तो वेट जो ग्रास चाहिए होगी वो भी ज्यादा चाहिए होगी। मीन्स ये भी क्या है, ये भी डायरेक्टली है। तो यहां पे भी हम नोट करेंगे, सिंस नंबर ऑफ डेज एंड वेट वेरीज डायरेक्टली। ये डायरेक्टली हो रहा है तो इसको भी हम कैसे नोट करेंगे, एज इट इज 20:25 प्रोपोर्शन 5:x। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा। देखिए, कंबाइन करने में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ये दोनों टर्म सेम है इसको हम रिमूव कर देंगे। पूरी को नहीं करेंगे, सिर्फ इस वाले को रिमूव कर देंगे। तो ये क्या आएगा, 30/20 रेशियो 15:25 प्रोपोर्शन 5x। ये आपके पास आया, ये हमने नोट किया। 30:20:15:25 5x। नाउ ये आपके पास क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो एक्सट्रीम वाली टर्म है, ये दोनों एक्सट्रीम टर्म है और ये दोनों मिडल टर्म है। और आपके पास क्या आता है, ये इसको हम नोट करते हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 30/20 x इक्वल टू 15/25 इंटू
5, ये हम नोट करेंगे। देन x विल बी इक्वल टू 15 इंटू 25 इंटू 5 डिवाइड बाय 30 इंटू 20। 15 1 जा 15, 2 जा 5, 1 जा 5, 4 जा, दैट इज इक्वल टू 25 बाय 8। इसको डिवाइड करना है। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 5 जा, this is 3.125 kg. In last we will write the grass eaten by cows equal to 3.125 kg. Now question number 2. 20 packets of sugar, each packet containing 25 kg costs rupees 400. What will be the price at the rate of 15 packets each containing 30 kg? आपको प्राइस फाइंड आउट करना है और क्या क्या गिवन है उसके लिए हम टेबल बनाएंगे और प्राइस को लेट कर लेते हैं। लेट प्राइस ऑफ पैकेट्स इक्वल टू x रुपीज। नाउ वी विल मेक टेबल। टेबल में क्या क्या है? पैकेट्स है, पैकेट्स, देन 25 kg वेट गिवन है, वेट, देन कोस्ट। 20 पैकेट, 25 kg वेट, 400 रुपीज। देन व्हाट विल बी द प्राइस, मीन्स ये x, रेट ऑफ 15 पैकेट, 15, ईच कंटेनिंग 30 kg, 30 kg। Now we will compare first and third, second and third और देखते हैं कि क्या आता है। 20 पैकेट है, 20 पैकेट की कॉस्ट 400 है। अगर 15 पैकेट है, पैकेट अगर कम हो गए तो कॉस्ट भी कम होगी। सो यू विल राइट हियर पैकेट्स एंड कॉस्ट ऑफ पैकेट्स वेरीज डायरेक्टली। देन अगर ये डायरेक्टली है तो हम इसको कैसे नोट करेंगे? 20/15 प्रोपोर्शन 400/x, इक्वेशन 1। देन वेट एंड कॉस्ट, वेट एंड कॉस्ट of packets varies। अब खुद सोचिए, अगर 25 kg वेट है तो 400 कॉस्ट है। अगर 30 kg वेट है तो कॉस्ट ज्यादा होगी। हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर रहे, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वेट ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा होगी, अगर वेट कम है तो कॉस्ट भी कम होगी। So this is also directly. Now we will write equation 25/30 proportion 400/x. This is equation number 2. Now combining equation 1 and 2. अगर 1 and 2 को आप कंबाइन करेंगे देन व्हाट वी विल गेट, यहां पे नोट करती हूं मैं इधर 25, 20 एंड 25। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 है ये देखिए, 20, 25, 15, 30, 400x। यहां पे ये प्रोपोर्शन का साइन, यहां पे ये साइन, ओके। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। ये हम करते हैं 20 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू 15 इंटू 30 इंटू 400, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये है,
2025 इंटू लास्ट ये x, 1530 सेकेंड और ये थर्ड. Now value of x will be equal to 15 into 30 into 400 divided by 25 into 20. अब देखिए इनको जब कैंसिल करेंगे तो 0 to 0 कैंसिल, 2 से 200 आ गया, ये 15 8 जा, सॉरी 15 नहीं 25 है, 25 8 जा 200. Then 15 into 3 45 into 8 that is equal to rupees 360. In last you will write yourself price of packets equal to rupees 360. Now next question, what number must be added to each of the following, each of the numbers 18 20 21 24 to get the numbers which are in proportion. आपको बताना है कि सभी नंबर्स में आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे जो ये प्रोपोर्शन में आए. तो ये देखिए लेट नंबर एडिड, ये हम लेट करते हैं कि हमने जो नंबर ऐड किया है दैट इज इक्वल टू x. ना ये प्रोपोर्शन में है, अगर प्रोपोर्शन में है एज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन सो 21 प्लस एक्स, इसको ऐसे ही नोट करेंगे ना, 21 प्लस एक्स रेशियो, सॉरी 18 है पहले तो, 18 प्लस एक्स रेशियो 20 प्लस एक्स, देन प्रोपोर्शन 21 प्लस एक्स रेशियो 24 प्लस एक्स. अब इसमें हम यूज करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट एंड मिडल टर्म्स. फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड. 18 प्लस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स इक्वल टू 20 प्लस एक्स 21 प्लस एक्स. ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 18 इंटू 24 प्लस 18 इंटू एक्स प्लस, फिर एक्स को करेंगे इन दोनों के साथ, 24 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर इधर करते हैं मल्टीप्लाई 20 इंटू 21 प्लस 20x प्लस 21x स्क्वायर. ये मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, 20 को पहले मैंने इन दोनों के साथ किया, फिर x को मैंने इन दोनों के साथ किया, x स्क्वायर. अब यहां पे देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी. देखो जब भी इक्वल टू के, ये दो इक्वल टू आ गया ना, अगर इक्वल टू में देखते हैं आप तो दोनों टर्म्स का सेम साइन होना चाहिए. अगर इक्वल टू के एक ही साइड में है दोनों टर्म तो अपोजिट साइन होना चाहिए. या फिर ऐसे समझिए ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगी. अब इसको करते हैं, ये हमारे पास कितना आया 20 इंटू 18 4 जा 72 7 18 2 जा 36 36 प्लस 7 43 प्लस 18 प्लस 24 करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 42x इक्वल टू 20 इंटू 21 करेंगे 21 2 जा 42 प्लस 20 प्लस 21 इक्वल टू 41x इक्वल टू, बस इतना है ये. नाउ ट्रांसपोज करेंगे 42 को, जो 432 है इसको ट्रांसपोज करते हैं हम राइट हैंड साइड में, और जो 41x है उसको करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में. 42x माइनस 41x इक्वल टू 420, पहले ये वाला नोट करना है, देन जो ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं वो माइनस 432. अब इसको माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 12, ग्रेटर नंबर 432 है तो ये माइनस में, सो आंसर इज -12. लास्ट में वी विल नोट द नंबर एडिड इन ईच ऑफ द नंबर इज -12. Now next question, a hostel spends rupees 5,000 as cost of
sugar for 30 students for 25 days. If they spend 4,000 rupees for 40 students, for how many days will the sugar last? How many days आपसे पूछे है, तो लेट हम करेंगे लेट। देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे यही है। लेट शुगर लास्ट 4 डेज इक्वल टू एक्स, वो एक्स डेज के लिए चलती है। अब इसके लिए टेबल बनाते हैं, क्या क्या है, रुपीज है, डेज में आपको फाइंड आउट करना है रुपीज, यानी ये क्या है, कोस्ट, कोस्ट रुपीज में है, ये कितनी रुपीज 5,000, और दूसरा कितना है रुपीज 4,000। देन नेक्स्ट वन इज sugar for 30 students, means students given है, students 30 and 40. Then number of days 25 days and this one is x. अब यहां से हम टेबल बनाएंगे, सॉरी टेबल तो हमने बना लिए। अब हम देखते हैं कि वेरी कैसे करते हैं ये। कोस्ट पहले देखते हैं, कोस्ट और नंबर ऑफ डेज। कोस्ट ऑफ शुगर है ये और नंबर ऑफ डेज। अगर नंबर ऑफ डेज ज्यादा है तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ डेज कम है तो कॉस्ट भी कम होगी। सो ये किसमें है, ये डायरेक्टली है एज कॉस्ट एंड नंबर ऑफ डेज वेरीज डायरेक्टली। अगर ये डायरेक्टली होता है तो हम इसको कैसे नोट करते हैं, 5,000 रेशो 4,000 proportion 25 रेशो x, इक्वेशन 1। नाउ वी विल सी स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज। देखिए अगर स्टूडेंट्स ज्यादा है, अगर 30 है तो 25 डेज शुगर चल रही है। अगर स्टूडेंट्स ज्यादा है तो शुगर कम दिन चलेगी। मीन्स जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो नंबर ऑफ डेज है वो डिक्रीज होंगे। सो स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज वेरीज इनवर्सली। अब इनवर्सली के लिए आपके पास सिर्फ ये एक क्वेश्चन आया है, अदरवाइज सब में डायरेक्टली वाला आ रहा था। अब देखिए जब इनवर्स में होता है तो हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट ये थे 30 40, इनको हम चेंज कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे 40 रेशियो 30, देन ये एज इट इज रहते हैं 25 रेशियो x। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको हमें नोट करना है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we will get 5,040 ratio 4,030 proportion 25 ratio x। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या काम है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू फोर्थ सॉरी, एंड सेकेंड इंटू थर्ड। 5,000 इंटू 40 इंटू x इक्वल टू 4,000 इंटू 30 इंटू 25। दैट विल बी इक्वल टू x इक्वल टू 4,000 इंटू 30 इंटू 25 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 40। नाउ इसको कैंसिल करेंगे तो 30 to 30 कैंसिल, 10 to 10 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 5 जा। नाउ रिमेनिंग 5 3 जा 15। In last you will write yourself the sugar last for days equal to 15 days. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.